हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक एजुकेशन सक्सेस टुडे सेशन। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का एनुअल यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का एनुअल दिया गया, जो कि इंटरमीडिएट का वार्षिक परीक्षा 2023 के एग्जाम के लिए यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया, जो कि हिंदी का कंपलसरी दिया गया। किसका दिया गया? हिंदी का कंपलसरी दिया गया, हिंदी का अनिवार्य दिया गया, जो कि आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाला है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाला है। तो सभी स्टूडेंट को वीडियो को अंत तक वॉच करना और 2023 के एग्जाम में सभी स्टूडेंट को कमाल और धमाल कर देना। एकदम सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम जमकर करते हुए चलना, किसी भी स्टूडेंट को कंजूसी नहीं करना। वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम जमकर करना और चैनल को सभी स्टूडेंट को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। एवरीडे 6:15 में जो है लाइव क्लास एवरीडे प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप लोग व्हाट्सएप या टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम से एकदम। और सीट कोड की बात करें तो सीट कोड जो है यहाँ पर दिया गया, सीट कोड ए दिया गया। और कुल प्रश्नों की संख्या की बात करें तो 100 दिया गया, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100। और टाइम जो है दिया गया है 3 घंटा 15 मिनट टाइम भी दिया जाएगा। और फुल मार्क्स जो है 100 का यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया। और बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का सीजन जो है शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए। 4 विकल्प दिए गए जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में इन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को मार्कशीट में और अभी जो है फिलहाल जो है आप लोगों को लाइव चैट में आंसर देते हुए चलना। फिलहाल जो है कहां पर देना? लाइव चैट में आंसर देते हुए चलना है। तो आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, लहाना सिंह के गांव का क्या नाम था? यानी लहाना सिंह गांव का क्या नाम है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा? मंगड़ी या मांझी या कटरा और डी जो है तिलघड़िया। राइट आंसर क्या होगा? सभी स्टूडेंट को आंसर जो है लाइव चैट में देते हुए चलना। आंसर क्या करना? लाइव चैट में आंसर सभी स्टूडेंट को देते हुए चलना। आंसर जल्दी से सभी स्टूडेंट को आंसर फटाफट से आंसर लगाते हुए चलना। आंसर जो सभी स्टूडेंट का आ रहा है 1 का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। चलिए, बहुत ही सुंदर। क्या होगा राइट आंसर? लहाना सिंह के गांव का नाम जो है मांझी था। क्या नाम था? मांझी था। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, लहाना सिंह किस पद पर थे? यानी लहाना सिंह जो है किस पद पर थे? यानी सूबेदार की या लेफ्टिनेंट की या जमादार की और डी जो है मेजर की। राइट आंसर 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? जमादार के। क्या होगा? जमादार के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, कौन विद्वान का पर्यायवाची है? कौन विद्वान का पर्यायवाची पूछा गया? सूदी, कोविद और सी जो है धीर और डी जो है सभी। राइट आंसर 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सभी हो जाएगा। क्या होगा? सभी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, कौन धूप का पर्यायवाची है? कौन धूप का पर्यायवाची है? धूप का पर्यायवाची जो है क्या होता है? आतप होता है, धाम होता है, भाप होता है या उपयुक्त तो सभी होगा। धूप का पर्यायवाची पूछा गया तो 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त तो सभी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, ज्यासी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है? किसके द्वारा सींचा है ये पूछा गया। क्वेश्चन है क्या होगा? अपने आंसुओं से, गंगा जल से और डी जो है इनमें से किसी से नहीं। राइट आंसर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अपने आंसुओं से। किससे? तो अपने आंसुओं से। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, ज्यासी जी का जन्म यानी किस प्रदेश में हुआ था? ज्यासी जी का जन्म जो है किस प्रदेश में हुआ था? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में और डी जो है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा यानी उत्तर प्रदेश में। क्या होगा?
उत्तर प्रदेश में होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, जियासी जी किस तरह के कवि हैं, यानी जियासी जी जो है किस तरह की कवि हैं, ये पूछा गया। भक्त कवि हैं, सूफी कवि हैं, सिंगारिक कवि हैं, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सूफी कवि है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया। क्वेश्चन में 8 पूछा गया, कौन जल का पर्यायवाची है, कौन जल का पर्यायवाची है। राइट आंसर क्या होगा, नीर होगा, तयो होगा, वारी होगा, और डी जो उपयुक्त तो सभी होगा। राइट आंसर 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, जियासी जी का जन्म स्थान कहां था, यानी जियासी जी का जन्म स्थान जो है कहां था, ये पूछा गया क्वेश्चन है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, और डी जो है अमरीठी। 9 का जो करेक्ट आंसर होगा, जियासी जी का जन्म स्थान जो है अमरीठी में है। कहां पर है, तो अमरीठी में है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर डी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया। क्वेश्चन में 10 पूछा गया, उसने कहा था किस, यानी उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, कहानी में जो है किस शहर का चित्रण है। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेंटअप एग्जाम और ऑफिशियल दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, अमृतसर होगा, लुधियाना होगा, जयपुर होगा, और डी जो है लखनऊ होगा। राइट आंसर 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अमृतसर हो जाएगा। क्या होगा, अमृतसर हो जाएगा। राइट आंसर ए। और सभी स्टूडेंट वीडियो को शेयर नहीं किए, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करने में सभी स्टूडेंट कंजूसी करें, जल्दी से एक बार जमकर सभी स्टूडेंट को कर देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, लाहाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। लाहाना सिंह की मृत्यु जो है किसकी गोद में हुई, क्या होगा, कीरत सिंह, वाजीरा सिंह, अंतर सिंह, और डी जो महीप सिंह। राइट आंसर 11 का जो करेक्ट आंसर होगा, लाहाना सिंह की मृत्यु जो है किसकी गोद में हुई थी, तो वाजीरा सिंह। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, यानी पलटन का विदूषक कौन था, पलटन का विदूषक जो है कौन था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, बाजीरा सिंह, और डी जो है कुलदीप सिंह। 12 का जो करेक्ट आंसर होगा वाजीरा सिंह। क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा कवि अष्टछाप नहीं है, अष्टछाप जो है नहीं है पूछा गया। क्या होगा, सूरदास, कृष्णदास, जियासी जी, और डी जो है कुंभन दास। राइट आंसर 13 का जो करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर, जल्दी से आंसर लगाना। 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जियासी जी होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया। कुछ क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, कुछ को खात कुछ को धरिन गिरावत, यानी गिरावत छवि निरखत नंद रानिया, और में कौन सा, में जो रानिया में कौन सा अलंकार है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। उपमा या रूपक या यमक, और डी जो है अनुप्रिया, अनुप्रास। राइट आंसर करेक्ट आंसर 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अनुप्रास हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। सूरदास जो हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। राइट आंसर 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, भक्ति काल के। किस काल के, तो भक्ति काल के। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है, कौन सी रचना जो है सूरदास की नहीं है। सूरसागर, और बी जो है साहित्य लहरी, और सी जो है सूरसावली, और डी जो सत्य साई। राइट आंसर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सत्य हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया, जिसे जीवन से विराग हो गया, जिसे जीवन से विराग हो गया हो,
उसे क्या कहेंगे, वितरागी कहेंगे, सुरागी कहेंगे, सुरागनी कहेंगे, या बीता हुआ राग कहेंगे। 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, वितरागी हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पर, क्या हो रहा, विराग हो रहा, तो वितरागी हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया। क्वेश्चन में 18 पूछा गया, जिसकी आशाएं महान हो उसे क्या कहेंगे, सुहाशय, महाशय, दुराशय, उद्देश्य, अर्थ। करेक्ट आंसर 18 का ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसकी आशाएं महान हो उसे महाशय कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। लेनिन की मृत्यु जो है कब हुई थी, 1925 में, 1932 में, 1938 में, 1924 में। राइट आंसर 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 1924 में। कब हो जाएगा, 1924 में। राइट आंसर डी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने। जयप्रकाश जी जो है मार्क्सवादी कब बने थे, 1928 में, 1927 में, 1938 में, 1924 में। राइट आंसर 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 1924 में। कब हो जाएगा, 1924 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। फणीश्वर नाथ रेणु की जो पुस्तक जो है सत्यकामा है या कुरुक्षेत्र है, और डी सी जो है उस जनपद का कवि हूं, और डी महिला आंचल। 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, महिला आंचल होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 22 पूछा गया। क्या पूछा गया, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। एकदम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा गया, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। कृष्ण वल्लभ सहाय या अब्दुल गुफर, और से जो अनुग्रह नारायण और सिंह, और डी जो है महामाया प्रसाद। राइट आंसर 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, अब्दुल गुफर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया, तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है। यानी सूरदास ने, यानी तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया, राम भक्त के रूप में, और बी जो है भक्ति यानी महाकवि के रूप में, और से जो दीन के दुखिया के रूप में, और डी जो है सीता के दास के रूप में। राइट आंसर 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सीता के दास के रूप में। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 24 पूछा गया, जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में कहा जाता है। जिसने यश प्राप्त किया है क्या कहा जाएगा, तेजस्वी, यशस्वी, गुणवान, और डी में से कोई नहीं। यानी क्या प्राप्त किया, यश प्राप्त किया, तो क्या कहलाएगा, यशस्वी कहलाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया, जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में कहा जाता है। जो बहुत बोलता है, क्या बोला जाता है, जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है। यानी वाचाल कहा जाता है, वागीश, वाचस्पति, और डी जो है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 25 का जो करेक्ट आंसर होगा वाचाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाचाल कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया। क्वेश्चन में 26 पूछा गया, कबटुक अब अवसर पाए यानी पाई में यानी अब जो है संबोधन किसके लिए, यानी अब जो है कबटुक अब अवसर पाए, अब जो है संबोधन किसके लिए है ये पूछा गया। सीता के लिए, राधा के लिए, अंजनी के लिए, और डी जो है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, सीता जी के लिए। किसके लिए है, तो सीता जी के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया। क्वेश्चन में 27 पूछा गया, कौन तुलसीदास ने यानी कौन तुलसीदास ने यानी तुलसीदास के मित्र कौन नहीं थे, ये पूछा गया कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे। राइट आंसर क्या होगा, कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे। राइट आंसर क्या होगा, महाराजा मानसिंह टोडरमल और सूरदास, और डी जो है नावादास। 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, सूरदास हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
28 पूछा गया, बचपन में लहाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करते थे, कौन सा प्रश्न जो है करते थे, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेरा नाम क्या है, तू कहां रहती है, या तेरी कुर्बाई हो गई, और तेरी शादी हो गई। 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? तेरी कुर्बाई हो गई। क्या राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया। क्या पूछा? क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया, कौन सा शब्द सही है, कौन सा शब्द जो है इसमें सही है। ये तो सभी स्टूडेंट को पता ही होगा, और एक बार सभी स्टूडेंट को जमकर शेयर करना। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, जमकर सभी स्टूडेंट को शेयर कर देना। आज सभी स्टूडेंट यानी कंजूसी कर रहे हैं शेयर करने में, एकदम जमकर सभी स्टूडेंट को शेयर करना। क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर होगा, जल्दी तो आप लोगों को पता ही होगा कैसे, यानी कौन सा सही है। राइट आंसर 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? जल्दी हो जाएगा। क्या होगा? जल्दी हो जाएगा। राइट आंसर डी सही लिखा हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है। लेफ्टिनेंट जो है, लेफ्टिनेंट सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है। क्या होगा? 15, 10, 5, 20। राइट आंसर 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? 10 की 15। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया, आंख के सामने के लिए, आंखों के सामने के लिए एक शब्द क्या होगा। आंखों के सामने के लिए एक शब्द क्या होगा? बगल, प्रत्यक्ष, परीक्षण और परोक्ष। राइट आंसर 31 का जो करेक्ट आंसर होगा, 31 का जो करेक्ट आंसर होगा प्रत्यक्ष होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 32 है, जो स्त्री अभिनय करती हो के लिए एक शब्द में क्या होगा? एक शब्द क्या होगा? नर्तकी होगा, गायिका होगा, अभिनेत्री होगा, नायिका होगा। 32 का जो करेक्ट आंसर होगा, जो स्त्री अभिनय करती हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अभिनेत्री हो जाएगा। क्या होगा? अभिनेत्री हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन में 33 पूछा गया, शिव का उपासक कहलाता है। शिव का उपासक क्या कहलाता है? शिवम कहलाता है, शैव कहलाता है, शिवत्व कहलाता है, शंकर कहलाता है। 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर शिव का जो उपासक जो है शैव कहलाता है। क्या कहलाता है? शैव कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया, कौन सी रचना तुलसीदास की है। कौन सी रचना जो है तुलसीदास की है, ये पूछा गया। सुर सागर, विनय पत्रिका, प्रायश्चित और पद्मावत। 34 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? विनय पत्रिका हो जाएगा। क्या होगा? विनय पत्रिका हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। क्वेश्चन में 35 पूछा गया, बुद्ध और महावीर ने इन नारियों को कौन सा अधिकार दिया। कौन सा अधिकार जो है दिया है? राइट आंसर क्या होगा? संन्यास लेने का, राइट आंसर 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? इन्हीं बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया है? संन्यास लेने का, भिक्षुनी होने का, पति के त्याग का, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भिक्षुनी होने का। क्या होगा? राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 36 पूछा गया, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वो देवता बन जाता, किंतु नारी जब नारी की नर के गुण सीखती है तब वो राक्षस हो जाती है, राक्षसी हो जाती है। ये किसका कथन है? ये पूछा गया। क्वेश्चन है दिनकर जी का, और बी जो है रविन्द्रनाथ का, और डी सी जो है प्रेमचंद का, और डी जो है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 36 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। क्वेश्चन में 37 पूछा गया, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है। अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? तो राइट आंसर 37 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? निबंध से, कहानी से, एकांकी से और व्यंग से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 37 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर 37 का जो करेक्ट आंसर होगा 37 का जल्दी से आंसर लगाना। ये तो क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं। अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है, ये पूछा गया
क्वेश्चन है, निबंध से है। किससे है? तो निबंध से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया, कौन सा सही शब्द है? युधिष्ठिर जो है आप लोगों को लिखना है, कौन सा यानी कौन सा सही है, इसमें सही सभी को चैट करना है। आंसर ऑप्शन नंबर ए बी सी नहीं लिखना है और जल्दी से आप लोग को आंसर लिखना है। युधिष्ठिर जो है कौन सा सही लिखा हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सा शब्द सही? अध्ययन, यानी ये इसमें भी सही शब्द आप लोग को पूछा गया, अध्ययन कौन सा सही होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 39 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? नारीत्व की साधना की थी गांधी जी ने, रविन्द्रनाथ ने, और सी जो है दिनकर जी ने, और डी जो उदय प्रकाश जी ने। राइट आंसर 40 का जो करेक्ट आंसर होगा गांधी जी ने। कौन किए थे? गांधी जी ने। राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 पूछा गया, सर इन्हें सूर के कवित्व सुनकर सभी क्या करते थे? सॉरी, यानी सर के कवित्व सुनकर सभी क्या करते थे? सिर हिलाते हैं, या भाव विभोर होते थे, या दुखी हो जाते थे, और डी जो है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 41 का जो करेक्ट आंसर होगा सिर हिलाते थे। क्या करते थे? सिर हिलाते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया, कर्ता कारक का चिन्ह है। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होगा? को होगा, कि से होगा, को के लिए होगा, और डी जो है ने। कर्ता ने क्या होता है? कर्ता ने होता है। 42 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 पूछा गया, कर्म कारक का चिन्ह होगा, क्या होगा? कर्ता ने कर्म को। 43 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कर्ता ने कर्म को। और करण चिन्ह का क्या होगा? करण कारक का चिन्ह क्या होगा? कर्ता ने करण को क्या होगा? करण कारक का चिन्ह क्या होगा? ने, से, द्वारा, को के लिए, में, पेपर। राइट आंसर 44 का जो करेक्ट आंसर होगा, कर्ता ने करण से क्या? कर्ता ने कर्म को, और करण से के द्वारा क्या होगा? करण से के द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? 44 का जो करेक्ट आंसर होगा, यानी करण कारक का क्या होगा? जल्दी से आंसर लगाना। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा क्या होता है? करण से के द्वारा होता है। राइट आंसर होगा 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है, संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? और कारक से आप लोग को 3 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, 3 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो आप लोग को विभक्ति याद रखना है, चिन्ह जो है सभी का याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? करेक्ट आंसर। जल्दी से आंसर लगाना, फटाफट से आंसर लगाना है। 45 का जो करेक्ट आंसर होगा संप्रदान को के लिए होता है। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया, क्या पूछा? क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया, सूर कवित्व सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है? सूर कवि यानी सूर कवित्व सुनी कौन कवि में यानी कौन सा अलंकार है? यमक है, रूपक है, उपमा, अनुप्रास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 46 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर डी होगा, अनुप्रास हो जाएगा। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया, कबीर किसमें भेद नहीं करते? कबीर जो है किसमें भेद नहीं करते? अमीर गरीब में, अच्छे बुरों में, गोरे काले में, हिंदू मुसलमान में। राइट आंसर 47 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, हिंदू मुसलमान में। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया, डैश चीनी सैनिक भाग खड़े हुए, यानी चीनी सैनिक जो है भाग खड़े हुए, चरित्रवान, सृजन, बलवान, और डी जो है डरपोक। 48 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, यानी डरपोक चीनी सैनिक भाग खड़े हुए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया, किम जोंग उन डैश शासक है? राजशाह या तानाशाह या जननायक या लोकनायक। 49 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? 49 का करेक्ट आंसर बी होगा, किस जोंग उन यानी किम जोंग उन तानाशाह शासक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया, नाभादास में जाति पाति एवं वर्ण श्रम क्या वर्ण श्रम का
खंडन किस कवि के छपे में किया? किस कवि के छपे में किया? सूरदास, कबीर, बिहारी, ओडी स्वयं में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर? 50 का जो करेक्ट आंसर, 50 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? जल्दी से आंसर लगाना। चलिए राइट आंसर 50 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? कबीर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके इन्हें करा के आए थे? इन्हें किस बीमारी का ऑपरेशन करा के आए थे? और इन्हें पथरी या कैंसर या गैंग्रीन और डी स्वयं में से कोई नहीं। सबसे पहले यहां पर आपको समझना, ध्यान देना, मालती के पति का नाम क्या था? ये तो आप लोगों को लाइव चैट में बताना, बहुत बार क्वेश्चन ये बता चुके। महेश्वर नाम था। क्या नाम था? महेश्वर नाम था। ये भी आप लोगों को याद होगा। और किस बीमारी का ऑपरेशन करा के आए थे? 51 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, गैंग्रीन का हो जाएगा राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया, स्तुति का विलोम है। स्तुति का विलोम क्या होगा? निंदा होगा, शिकायत होगा, घृणा होगा और डी स्वयं द्वेष होगा। 52 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा? निंदा हो जाएगा। क्या होगा? निंदा हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया, संध्या का विलोम है। संध्या का विलोम क्या होगा? प्रातः होगा, प्रातः होगा, निशा होगा, रात्रि होगा। 53 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रातः हो जाएगा। क्या होगा? संध्या का जो विलोम होता है प्रातः होता, अगर दिन रहता तो रात होता नहीं। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया, मालती के पति का नाम क्या था? मालती के पति का नाम क्या था? और मेहनत इतनी खामोशी और शिद्दत से करना है कि सफलता शोर मचा दे। एकदम सभी स्टूडेंट को आंसर जो है लाइव चैट में देते हुए चलना। क्या होगा? योगेश्वर ला या महेश्वर या राजेश्वर या परमेश्वर। ये तो अभी अभी क्वेश्चन आप लोगों को बताए थे। मालती के पति का नाम क्या था? ये तो सभी स्टूडेंट को पता ही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया, परीक्षा का लिंग निर्णय करें। परीक्षा जो है कौन लिंग है? उभयलिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? 56 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? राइट आंसर बी होगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया, जी का लिंग निर्णय करें। जी का लिंग निर्णय क्या होगा? राइट आंसर, जल्दी से आंसर लगाना। उभयलिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर सभी स्टूडेंट को लगाते हुए चलना। 57 का जो करेक्ट आंसर होगा, जी शब्द जो है पुल्लिंग है, राइट आंसर से। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? क्या होगा? पद्मश्री या पद्म विभूषण या भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और डी स्वयं में से कोई नहीं। 58 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, पद्म विभूषण होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया, अज्ञे जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया। लोक बंधु, आनंद बंधु, देश बंधु, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 59 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन में 59 का इनमें से कोई नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया, सब्र रखो, अभी मेहनत जारी है और वक्त जो है खुद कहेगा, अब जो है तेरी बारी है। आप लोग को मेहनत करना, सब्र रखो, मेहनत करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सभी स्टूडेंट को फटाफट से लगाते हुए चलना। 60 का जो करेक्ट आंसर होगा,
आपका संघर्ष जितना बड़ा होगा आप लोगों का जो है सफलता ही उतनी बड़ी होगी। आप लोग जितना अभी जो है मेहनत करोगे, जितना अभी आप लोग अभी जो है मेहनत करोगे, उतनी आप लोगों का रिजल्ट जो है बेहतर आएगा। आप लोगों का रिजल्ट जो है आप लोगों का जितना भी आप लोग मेहनत कर सकते हैं उतना आप लोग का रिजल्ट जो है यानी बेहतर आएगा, बेहतरीन आएगा। तो आप लोग को मेहनत इतनी खामोशी और शिद्दत से करना है कि सफलता शून्य मचा दे। ओके, आंसर सभी स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर लगाते हुए चलना और एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर शेयर करते हुए चलना। जमकर क्या करना है? शेयर करते हुए चलना है। राइट आंसर 60 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बताओ सर। राइट आंसर क्या होगा? मत जोड़ क्या हो जाएगा? राइट आंसर मत तक क्या हो जाएगा? राइट आंसर ई करेक्ट आंसर होगा। 60 का करेक्ट आंसर ये होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? राइट आंसर 61 का ऑप्शन नंबर बी होगा, पॉज और 1 हो जाएगा। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया, क्या पूछा गया? भूषण ने समुद्रहीन से किसकी तुलना किया है? समुद्रहीन से किसकी तुलना की है? क्या होगा? छत्रसाल की, शिवाजी की, राम की और डी स्वयं में से कोई नहीं। राइट आंसर 61 का जो करेक्ट आंसर होगा, यानी भूषण ने समुद्रहीन से किसकी तुलना की है? तो राइट आंसर 61 का ऑप्शन नंबर बी होगा, शिवाजी की। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया भूषण के प्रथम दंड में यानी छंद में यानी कौन सा रस है? कौन सा रस है? श्रृंगार रस, भक्ति रस, वीर रस, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 62 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 62 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? वीर रस का। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? राइट आंसर 63 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जगत जोरनाथ हो जाएगा। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया कौन सा सही शब्द है? कौन सा शब्द जो है जिस्ट आप लोग को सही चैट करना, जिस्ट जो है आप लोग को सही शब्द चैट करना। राइट आंसर 64 का जो करेक्ट आंसर होगा जिस्ट जो है सही लिखा हुआ ऑप्शन नंबर डी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया कौन सा शब्द सही है? कौन सा शब्द जो है सही है? अधिवेशन, अधिवेशन। राइट आंसर 65 का जो करेक्ट आंसर होगा अधिवेशन हो जाएगा। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया, क्या पूछा गया? कौन सा सही शब्द है? इसमें भी आप लोग को सही शब्द चुनना है। पुण्य जो है कौन सा सही लिखा हुआ है? राइट आंसर 66 का जो करेक्ट आंसर होगा पुण्य हो जाएगा। क्या होगा? पाप और पुण्य। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर पाप और पुण्य, पाप अगर पुण्य जो है, पाप और पुण्य ये कौन सा समास है ये भी आप लोगों को याद रखना। पाप और पुण्य जो है कौन सा समास है ये भी आप लोगों को याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया भूषण के द्वितीय छंद में यानी किस रस की अभिव्यंजना की हुई? किस छंद में जो है, किस छंद में यानी किस रस की अभिव्यंजना हुई? वीर रस, रौद्र यानी रौद्र रस, भक्ति रस और डी जो है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 67 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, रौद्र रस हो जाएगा। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया रुद्र रस ना, रुद्र रस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया परले भानु तम तमो में कौन अलंकार है? परले भानु तम तमो में कौन अलंकार है? रूपक है, अनुप्रयास है, यमक है, उपमा है। राइट आंसर 68 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर 68 का रूपक हो जाएगा। क्या होगा? रूपक हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया, क्या पूछा? क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। राइट आंसर 69 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? 12 वर्ष। क्या हो जाएगा? 12 ईयर्स हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया अटकोना में
कौन समास है, अटकोनों में जो है कौन सा समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है। राइट आंसर 70 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर, राइट आंसर 70 का राइट आंसर क्या होगा, अटकोना में कौन सा समास है। 70 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, द्विगु समास हो जाएगा, क्या होगा, द्विगु समास हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया, नवयुवक में समास है, नवयुवक में समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष और सी जो है बहुब्रीहि और डी जो है द्विगु। राइट आंसर 71 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर 71 का जो करेक्ट आंसर होगा कर्मधारय समास है। कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। और किसी ने बता 67 ना, क्वेश्चन नंबर कितना, 67 का बता रहे ऑप्शन नंबर ए होगा, क्वेश्चन नंबर 67 क्वेश्चन नंबर। चलिए इस क्वेश्चन में जो है सभी स्टूडेंट को एक बार जो आंसर लगा देना, तब तक हम चेक भी कर लेते हैं आंसर क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी तो होना चाहिए राइट आंसर, लगभग आप लोग को चेक कर जल्दी से एक बार आंसर लाइव चैट में लगा देना फटाफट से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ना, रुद्र रस होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर, द्वितीय छंद में जो है रुद्र रस की अभिव्यंजना हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम 100% राइट आंसर है। ओके, आंसर गलत नहीं, आंसर ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया, भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ। मोह भंग जो है कब हुआ ये पूछा गया। क्वेश्चन है 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1923 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, 72 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर 72 का आंसर लगाना। 72 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर 72 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 1922 में कब हुआ था, 1922 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया, क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया, एवरीडे लाइव क्लास जो है 6:15 में जो है करवाया जाता है। एवरीडे कितने बजे, 6:15 में। ओके, सभी स्टूडेंट को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया, 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए, किस पार्टी की ओर जो है आकर्षित हुए, नेशनल पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, स्वतंत्र पार्टी और डी जो है गदर पार्टी। 73 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, गदर पार्टी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया, अंगूठी का लिंग निर्णय करें। अंगूठी का लिंग निर्णय क्या होगा, पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। 74 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया, कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। कौन सी रचना जो है जयशंकर प्रसाद की नहीं है, प्रायश्चित और बी जो है सूरसागर और डी जो है ध्रुववासिनी और डी जो है कामना। राइट आंसर 75 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सूरसागर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया, अहि का पर्यायवाची नहीं, अहि का पर्यायवाची जो है नहीं है पूछा गया। ये क्वेश्चन पूछा गया, उरंग होगा, सरीसृप होगा, पवनास होगा, सिंधु होगा। राइट आंसर 76 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, सिंधु होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया, राधा का पर्यायवाची कौन नहीं है। राधा का पर्यायवाची कौन नहीं है, श्यामा, कृष्ण प्रिय, बिरसानुजा और डी जो है रामा। राइट आंसर 77 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर 77 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, रामा हो जाएगा, क्या होगा, रामा हो जाएगा। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया, कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है। कौन सी रचना जो जयशंकर प्रसाद की है पूछा गया।
पद्मावत, जानकी मंगल, कंकाल, और डी जो है शिवराज भूषण। राइट आंसर 78 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कंकाल हो जाएगा। क्या होगा? कंकाल हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया, अमृतसर में लहाना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लहाना सिंह के कौन थे? भाई थे, मित्र थे, मामा थे, चाचा थे। 79 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? अमृतसर में लहाना सिंह के मामा थे। कौन थे? मामा थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर 79 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्या होगा? मामा थे। मामा कौन मामा? मतलब उसकी मम्मी की भाई, मामा यानी मामू जी। कौन थे? मामू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया, यानी अमृतसर में लहाना सिंह के कौन थे? मामा जी थे। और क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया, कच्चा चिट्ठा खोलना का अर्थ क्या होता? कच्चा चिट्ठा खोलना मुहावरे का मतलब अर्थ क्या होगा? क्या होगा? चिट्ठी फाड़ना, भंडा फोड़ करना, लिफाफा खोलना या लिफाफीबाजी करना। राइट आंसर 80 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? भंडा फोड़ करना। क्या होगा? राइट आंसर बी करेक्ट आंसर। जैसे कि आप लोगों का पोल खोलना, जैसे किसी का पोल खोलना या भंडा फोड़ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 पूछा गया, काम तमाम कर देना। काम जो है तमाम कर देना। क्या होगा? मर जाना, काम नहीं करना या मार डालना, और जो है काम खत्म कर देना। 81 का जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन में 81 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? मार डालना हो जाएगा। क्या होगा? राइट आंसर सी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 पूछा गया, लहाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? राइट आंसर क्या होगा? वाजीरा सिंह, बोधा सिंह, कीरत सिंह और अतर सिंह। राइट आंसर 82 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? राइट आंसर 82 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर वाजीरा सिंह हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 पूछा गया। क्वेश्चन 83 पूछा गया, कमीज का लिंग निर्णय करें। कमीज का क्या होगा? कमीज जो है क्या पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है? इनमें से कोई नहीं, और से जो लिंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 83 का जो करेक्ट आंसर होगा, कमीज जो है स्त्रीलिंग रूप है। क्या? स्त्रीलिंग रूप है। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया, मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? मनुष्य का शरीर जो है क्यों थक जाता है? सभी स्टूडेंट को जमकर शेयर करते हुए चलना। सभी स्टूडेंट को क्या करना है? जमकर शेयर करते हुए चलना, और चैनल को सभी स्टूडेंट को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। ओके, राइट आंसर 84 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? मन की चंचलता से, अधिक निंद्रा से, अधिक काम से, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 84 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? मन की चंचलता से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। क्वेश्चन में 85 पूछा गया, तुमुल कोलाहल कला में प्रसाद जी की किस रस से यानी किस रचना से ली गई? प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है? इंद्रजाल, झरना, कामायनी, ध्रुव स्वावनी। राइट आंसर 85 का जो करेक्ट आंसर होगा कामायनी। क्या होगा? कामायनी हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 पूछा गया, कृपा का विलोम क्या होगा? कृपा का विलोम क्या होगा? कृपा का कोप होगा, दया होगा, आशीर्वाद होगा, करुणा होगा। राइट आंसर क्या होगा? कृपा का विलोम क्या होगा? राइट आंसर जल्दी से आंसर लगाना। 86 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? राइट आंसर 86 का कोप हो जाएगा। क्या होगा? कोप हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 पूछा गया, करुणा का विलोम क्या होता है? करुणा का विलोम होता है क्या होता है? दया होता है, निठुर होता है, क्षमा होता है, कृपा होता है। 87 का जो करेक्ट आंसर होगा निठुर हो जाएगा। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 पूछा गया, सजल जलपात में कौन सा अलंकार है? सजल जलपात में कौन सा अलंकार है? रूपक है, यमक है, उपमा है, श्लेष है। राइट आंसर 88 का जो करेक्ट आंसर होगा रूपक हो जाएगा। क्या होगा? रूपक हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। क्वेश्चन में 89 पूछा गया,
निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? क्या पूछा गया? निम्नलिखित में कौन सी रचना जो है जगदीश चंद्र माथुर की है, ये पूछा गया। सिपाही की मां, जूठन, ओ सादा नीरा और डी जो है तिरछी। राइट आंसर 89 का जो करेक्ट आंसर होगा ओ सादा नीरा हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया, सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी? सविनय अवज्ञा आंदोलन और सहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दिल्ली चलो आंदोलन। राइट आंसर 90 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? और सहयोग आंदोलन हो जाएगा राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया, कौन चिड़िया का पर्यायवाची जो है नहीं है? कौन चिड़िया का पर्यायवाची जो है नहीं है? निपुण होगा, खगा होगा, या पंछी होगा, या बिहग होगा? 91 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 91 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? निपुण हो जाएगा। क्या होगा? निपुण हो जाएगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 पूछा गया, कौन द्रव्य का पर्यायवाची है? कौन द्रव्य का पर्यायवाची है? धन, वित्त, संपदा, उपयुक्त सभी। 92 का जो करेक्ट आंसर होगा कौन द्रव्य का पर्यायवाची जो है उपयुक्त सभी है राइट आंसर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 पूछा गया, पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने अपने असामयिक मृत पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग जो है नहीं किया? यानी पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने अपने असामयिक मित्रक पुत्र के लिए जो है मृत पुत्र के लिए जो है किस शब्द का प्रयोग जो है नहीं किया? यानी पुत्र वियोग जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी जो कविता जो है अपने पुत्र की मृत्यु में जो है कौन सा शब्द का किस शब्द का प्रयोग जो है नहीं किया गया, ये पूछा गया। खिलौना का, छौना का, खोया हुआ धन, अनमोल रत्न। राइट आंसर 93 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 93 का डी होगा। अनमोल रत्न का जो है प्रयोग नहीं किया, खिलौना का भी किया, छौना का भी और खोया हुआ धनत का भी किया, अनमोल रत्न का नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 पूछा गया, सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सूना सूना क्यों हो रहा है? यानी सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन जो है सूना सूना क्यों हो रहा, यानी क्यों हो गया था या क्यों हो रहा है? क्या होगा? पति की दूर जाने के कारण, जेल जाने के कारण, पुत्र की असमय निधन के कारण, और में से कोई नहीं। राइट आंसर 94 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? पुत्र के असमय निधन होने की कारण। राइट आंसर 94 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 पूछा गया, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? वाजीराज सिंह से, लाहना सिंह से, कीरत सिंह से, और इनमें से किसी से नहीं। 95 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, लाहना सिंह से राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 पूछा गया, यथाशक्ति कौन सा समास है? यथाशक्ति जो है कौन सा समास है ये पूछा गया। बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय समास है, यानी अव्ययीभाव समास है, इंद्र है। राइट आंसर 96 का ऑप्शन में 96 का अव्ययीभाव समास है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 97 पूछा गया, कमल नयन कौन सा समास है? कमल और नयन जो है कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, अव्ययीभाव समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है। 97 का जो करेक्ट आंसर होगा कर्मधारय हो जाएगा राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 पूछा गया,
लहाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? लहाना सिंह का गोद यानी अपनी गोद में जो है सिर लेकर कौन बैठा था? हजारा सिंह, कीरत सिंह, बाजीराव सिंह, अतर सिंह। राइट आंसर 98 का ऑप्शन नंबर 98 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? बाजीराव सिंह। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया, सुभद्रा कुमारी चौहान का स्वयं को असहाय क्यों कहती है? स्वयं को असहाय जो है क्यों कहती, ये पूछा गया। पिता वियोग के कारण, पुत्र वियोग के कारण, पति वियोग के कारण, इनमें से कोई नहीं। 99 का जो करेक्ट आंसर होगा पुत्र वियोग के कारण हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया, कौन कोष का पर्यायवाची है? कौन कोष का पर्यायवाची है? खजाना, भंडार, निधि, ओडिस, उपयुक्त सभी। राइट आंसर 100 का जो करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। और आज का सेशन जो है समाप्त होता है। सभी स्टूडेंट को क्या करना है, वीडियो को सभी स्टूडेंट को लाइक और वीडियो को सभी स्टूडेंट को जरूर शेयर और चैनल को सभी स्टूडेंट को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को क्या करना है, ऑल कर लेना। ओके, और एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर शेयर करते हुए चलना। और एवरीडे जो है 6:15 में जो है लाइव क्लास जो है प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप लोग व्हाट्सएप या टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया या लाइव चैट में पिन किया हुआ, वहां से आप लोग जुड़ सकते हैं। और कॉमर्स का क्लास जो है 8:30 बजे चलेगा। आईकॉम का जो क्लास जो चलेगा 8:30 बजे चलेगा। किस सब्जेक्ट का चलेगा ये सब स्टूडेंट को देख लेना है। तो आज का सेशन जो है समाप्त करते हैं। अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, पीडीएफ अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं